नमस्कार। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव हैं और इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बिगड़े थे वो अब उस हद तक जा पहुंचे हैं कि जहां ये देश कोलैप्स होने की कगार पर माना जा रहा है। 12 फरवरी को जो चुनाव होने हैं उनमें अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। अवामी लीग शेख हसीना की वो पार्टी है जो 2024 5 अगस्त तक सत्ता में थी, और उस समय जो छात्र आंदोलन चला था, जो इतना हिंसक हो गया था कि उस पर कहते हैं कि शेख हसीना गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज करवाया, गोलियां चलवाईं, जिसमें बहुत से छात्रों की मौत हुई थी। अनेक लोग घायल भी हुए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। और उसके बाद दबाव इतना बढ़ गया था कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने सरकार संभाली और इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर इस नाते वो काम कर रहे हैं। तो 12 फरवरी को जो अब चुनाव होने जा रहे हैं उसमें दो पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। एक पार्टी है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी है। तो दूसरी पार्टी है जमात इस्लामी पार्टी। ये पार्टी बहुत कट्टर मानी जाती है, यानी मजहबी रूप से इसमें जो कट्टरवाद का एलिमेंट जुड़ा है वो इस पार्टी की मुख्य नींव है, कह सकते हैं। और शेख हसीना की गवर्नमेंट के जाने के बाद हिंदुओं पर वहां जो अटैक हुए उसमें बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है उन मजहबी तत्वों का जो अधिकांश इस जमात इस्लामी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। प्रथम आलो ने, जो वहां का बहुत बड़ा बांग्ला अखबार है प्रथम आलो, उसने कभी सर्वे किया है। उसमें 62% लोगों का रुझान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसकी तरफ दिखाया गया है, यानी बीएनपी को एक जीतने वाली पार्टी दिखाया गया है। तो दूसरी ओर 42% के साथ जमात इस्लामी भी है। दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। जमात इस्लामी का जो मुख्य बेस है, जो इलेक्टोरल बेस है, वो देहाती इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में है, और बीएनपी का शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में उसका ज्यादा दबदबा माना जाता है। बीएनपी को इस समय लीड कर रहे हैं तारिक अनवर। तारिक अनवर कौन है? तारिक अनवर हैं खालिदा जिया के बेटे, जो पिछले 17 साल से लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे थे। जमात इस्लामी अधिकांश रूप से कट्टर तत्वों को बढ़ावा देने वाली पार्टी मानी जाती रही है, और अभी तो इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि उसके पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, आईएसआई से उसके तार जुड़े हैं, और आईएसआई अपने इशारे पर इस पार्टी को संचालित कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से जमात इस्लामी के अनेक लोगों ने हिंदुओं के घरों पर पिछले दिनों हमले किए, कई हिंदुओं की हत्याएं हुई। दीपू दास की हत्या को सब जानते हैं, किस तरह चौराहे पर ला करके उसे पीट पीट कर अधमरा किया गया और फिर जिंदा जला दिया गया। और अन्य हिंदुओं के घरों को भी आग के हवाले किया गया, कई मंदिर तोड़े गए। हिंदू वहां पे डर कर जी रहे हैं, डर का माहौल है। कई मानवाधिकार संगठन इस बारे में अपनी आवाज उठा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी कई बार यूनुस गवर्नमेंट से अपील की है कि इस तरह के दंगों पर, इस तरह की हिंसा पर लगाम लगाई जाए, लेकिन यूनुस सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, सिवाय बयानों के। बयान जरूर दिए हैं यूनुस सरकार ने, लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम अभी देखने में नहीं आया जिससे कि लगे कि उसको हिंदुओं की चिंता है। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इन हिंदुओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहते हैं कि जो अवामी लीग के जो वोटर हैं, जो अभी किसी भी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि अवामी लीग तो वोट इलेक्शन में खड़ी ही नहीं हुई है, तो अवामी लीग के जो लगभग 40% वोटर हैं वो किस पाले में बैठेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका हार और जीत में एक बड़ा दखल रहने वाला है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो उनका झुकाव हो सकता है खालिदा जिया की बीएनपी की तरफ हो, क्योंकि जमात इस्लामी, जैसा मैंने पहले बताया, एक कट्टर पार्टी है, एक कट्टरवादी पार्टी है, और कट्टर तत्व उसके नेता हैं, उसके सरगना हैं, उसके अगुआ हैं। और ये बार बार इस प्रकार की आवाजें उठा चुकी है कि हिंदुओं का वहां रहना मुश्किल है। हमलों में, जो मंदिरों पर हमले हुए हैं उनमें, और जो उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर, उनकी दुकानों को जलाया गया है, उसमें जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है।
तो जो हिंदू मतदाता हैं या जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो जमात इस्लामी के साथ जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। आने वाला समय बताएगा। 12 तारीख बहुत दूर भी नहीं है।